प्रदेश के स्कूलों के अंदर दाखिले शुरू हो चुके हैं, तो वहीं सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों की चल रही मनमानी पर रोक लगाने के लिए क्लस्टर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, किस तरीके से देखते हैं, सरकार द्वारा निर्देश पारित किए गए, क्लस्टर अधिकारियों को नियुक्त किया गया, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जिले हैं जहां से लगातार जो है वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। खासतौर पर भिवानी का जिक्र करें, चरखी दादरी का जिक्र करें, इन जिलों के अंदर जो है वो खासी दिक्कतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए, अगर कहीं से भी कोई इस प्रकार की शिकायत आएगी किसी भी प्राइवेट स्कूल की कि वो अपनी मनमानी कर रहा है या बच्चों पे इस प्रकार का दबाव है कि कुछ खास किस्म की पुस्तकें खरीदनी या खास दुकान से ही वो ड्रेस खरीद सकते हैं, इस प्रकार की शिकायत कहीं से आती है तो निश्चित तौर से उसकी जांच करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर राजनीति का जिक्र करें तो सर, वर्ष 2024 के अंदर जो है वो चुनावी महासंग्राम शुरू होगा, लेकिन उससे ठीक पहले अभी से ही राजनीतिक पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बयानबाजियों का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं, मौजूदा स्तर पर क्या हालात हैं? क्या कुछ फीडबैक, आप भी लगातार जो है वो दौरे करें, क्या कुछ फीडबैक जो है वो मिल रही है? देखिए, सरकार ने जो काम किए जनहित के और बिना भेदभाव के किए, मैं समझता हूँ कि जनता का जो आशीर्वाद है निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगा। जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के 10 साल के दौर में जहाँ विकास के कार्य कम हुए, क्योंकि सबसे बड़ा उनका वादा था हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन दे नहीं सके वो। तो हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इस बात को आम जनता महसूस कर रही है कि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती, और वोट तो आम जनता ने देनी। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। अगर सर किसानों का जिक्र करें तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि गिरदावरी को लेकर जो है वो निर्देश दिए गए थे कि 15 दिन के भीतर जो है वो गिरदावरी हो जाएगी। अमूमन सभी किसानों की जो है वो अब फसलें जो है वो कट चुकी हैं, मंडियों में आ चुकी हैं, बेमौसमी बारिश भी हो रही है, वहाँ पर लिफ्टिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही। और गिरदावरी किस तरीके से होगी जब फसल ही कट चुकी है? तो गिरदावरी किस तरीके से सरकार जो है वो करवाएगी? देखिए, गिरदौरी तो उसी टाइम हो जाती है, ऐसी बात नहीं, गिरदौरी काफ़ी कुछ होगी, लेकिन ये तो खाली दावे हैं ना जी। जब इनकी सरकार थी ने क्या दिया था? हमने 1100 करोड़ रुपए माफ कर दिए। जो ये किसान की बात कर रहे हैं, जितने भी लीडर किसान की बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हमें। आज तक जितने लीडर है, आप सबका हिसाब उठा के देख लो, कोई भी सरकार आज तक ऐसी नहीं जिसने किसान के 200 करोड़ रुपए माफ करे हो। हमने 1100 करोड़ रुपए माफ कर दिए। गठबंधन को लेकर जो है वो काफ़ी अटकलें लग रही हैं। हालांकि जो सत्ताधारी लोग हैं, खासतौर पर वो जो कैबिनेट रैंक जिनके पास है, वो कुछ बयान देते हुए नजर नहीं आते। लेकिन यदि हम बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष का जिक्र करें, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का जिक्र करें, तो उनकी तरफ से लगातार जो है वो बयानबाजियां आती हैं और एक दूसरे को जो है वो डोमिनेट करने की जो बयानबाजी है वो लगातार सामने आती है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, जो मारा समझौता है ना जी, वो मारा समझौता सरकार बनाने का समझौता था उस टाइम, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, जेजेपी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था। अब सरकार बनानी थी तो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया। कुछ हमारी ऐसे वादे थे जनता के साथ, लगभग 80% वादे जो थे, लगभग वो बीजेपी के भी वही थे और जेजेपी के भी वही थे। वो थोड़ा बहुत अंतर तो हो सका, लेकिन लगभग वो एक जैसे थे। और हमने उस पर सहमति बना ली कि इन को जो हमने जनता के साथ वादे करे, इन वादों को हम पहले प्राथमिकता देंगे, इनको पूरा करेंगे। तो वो काम हम करने लग रहे हैं। लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा उसके बारे में तो हाईकमान फैसला करेगा। ना मैं कर सकूं, ना कोई और कर सके। जो भी हाईकमान कहेगा वो होगा। लेकिन अभी जो सरकार थी वो केवल सरकार के लिए ही हमारा गठबंधन था। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का कहना है कि लगातार जो है वो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का जिक्र जो है वो किया जाता है, लेकिन बीजेपी के अंदर जिस तरीके से गुटबाजी है, चाहे उन्होंने नाम लेकर कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह का जिक्र करें, ये तमाम नेता जो है वो लगातार जो है वो सत्ताधारी के दल के नेता को जो है वो लगातार उनके खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते हैं। तो इनके जो गुटबाजी है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया? देखिए, मुझे कहीं गुटबाजी नजर नहीं आती। बीजेपी में कोई इतनी गुटबाजी, छोटे मोटे बात तो होती है, सारी जगह होती है, ऐसा कहीं नहीं है। परिवार में अपने ही परिवार में भी होती है, वहाँ तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो छोटे मोटी हमारी मत की भिन्नता होती है, वो हम थोड़ा बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई गुटबाजी है। हमारे मनों में कोई वो नहीं है, थोड़ा विचारों में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की कोई गुटबाजी बीजेपी में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने बड़े ही मुखर तरीके से हर मुद्दे पर जो है वो बेबाकी से जवाब दिया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।